हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 10 मैथ का अध्याय वन का लेक्चर नंबर 4 है। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज की इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4 को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर लिया है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में प्रश्नावली 1.1 को, लेक्चर नंबर 2 में प्रश्नावली 1.2 को, लेक्चर नंबर 3 में प्रश्नावली 1.3 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट इस बार बहुत बड़ा है। हमारा इस बार टारगेट है कि 95% मार्क्स। तो सारे स्टूडेंट तैयार हो जाइए 95% मार्क्स लाने के लिए। 95% मार्क्स इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप ला नहीं सकते हैं। यदि आप साल भर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपका 100%, हम कह सकते हैं 100% गारंटी लेते हैं कि आपका 95% मार्क्स जरूर आएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया है। यदि आपने अभी तक तैयारी को स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको देर नहीं करना है। यदि आप शुरू कर देंगे तो अंत हो जाएगा, और आपको रुकना नहीं है। साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जीरो से सीखो, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट जीरो से सिखाया जाएगा और आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिए, तभी 100% समझ में आएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। कब शांत होगा, क्या है, कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा, इसे आपको सबसे पहले समझ लेना है। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, क्या है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, यदि 2 घाते n और 5 के घाते m के रूप का है तो क्या होगा, शांत होगा। हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन का आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 के घाते m के रूप का है, n के स्थान पर क्या हो सकता है, n के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और m के स्थान पर भी यही संख्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या होगा, शांत होगा। अशांत कब होगा, जब इस रूप में नहीं होगा, जैसे 2 घाते n 5 घाते m के रूप का नहीं। जैसे यहाँ आपका आ जाए 3 के घाते n आ जाए और 5 घाते m आ जाए तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो सारा कुछ क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3125 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, 3125 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है। अब छोटी संख्या से काटने के लिए सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है। अब 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। लास्ट में क्या है, 5 है। अब 2 से कब कटेगा, सबसे पहले हम इसे जानेंगे। 2 से कब कटेगा, जब लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इन सारी संख्याओं में से यदि लास्ट में कोई भी संख्या आती है तो 2 से कट जाएगा। अब बात आती है 3 से कब कटेगा, जब 0 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा।
इन सारी संख्याओं में से कोई भी संख्या यदि आपको लास्ट में दिखता है तो 3 से कट सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन आपको 3 से चेक कर लेना है। उसके बाद 5 से कब कटेगा? जब लास्ट में 0 होगा, 5 होगा, 5 से कटेगा। उसके बाद 7 से कब कटेगा? जब 0 होगा, 7 होगा, 9 होगा। जैसे 49 आ गया तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49 कट जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे हमने 3 लिख दिया है, 3 से 3 कट जाएगा, हमने 5 लिख दिया, जैसे 15 आ जाएगा, लास्ट में 15 बनेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15 तो कट जाएगा। ठीक, और यहाँ 7 मान लीजिए, 27 आ गया, 3 से कट जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, 9 आ जाएगा, और 3 3 का 9 तो कट ही जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको सबसे पहले इसे नोट कर लेना है। यदि आप नोट नहीं किए हैं तो इसे आप नोट जरूर करें, सारे क्वेश्चन को नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब सबसे पहले आपको 3125 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो हम सबसे पहले 3 से चेक करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। देखिए, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, और लास्ट में जो 5 है 3 से नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 तो यहाँ आपका 2 बच जाएगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि जब 4 से कट सकता है तो 2 से कटेगा पहले, तो 2 से कटेगा नहीं, तो 4 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। देखिए, 5 छंग 30। ठीक, यहाँ आपका 1 बच गया, कितना बच गया? 1, क्योंकि 31 था, 5 छंग 30, तो 1 बच गए, बन गए 12, तो 5 दूनी 10। ठीक, अब यहाँ आपका बन गया 25, 10 2 12 होता है, यहाँ आपका 2 बच गए तो यहाँ बन गए 25, तो 5 25। देखिए, प्रश्न में लिखा गया लंबी विभाजन बिना, यहाँ देखिए प्रश्न में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको एकदम डिटेल से, एकदम फुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको लंबी विभाजन नहीं करना होगा, बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे सिर्फ गुणनखंड करके। अब देखिए, 5 एक कम 5, यहाँ 1 आ गया। ठीक, ये बन गए 12, 5 दूनी 10, यहाँ 2 5 25, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ आपका 2 5 25, 5 25, 5 एक कम 5। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड जो आया देख सकते हैं, इसका मैंने 3125 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें क्या मिल गया? 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार आया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं 5 के घाते 5 लिख सकते हैं। क्या है? 5 के घाते 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझना है, मैंने आपसे बताया यदि 2 घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का होगा तो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक, तो शांत होगा। आप देख सकते हैं 5 घाते 5 के रूप में है, लेकिन 2 घाते n के रूप में नहीं है, लेकिन है। अब देखिए, हम इसमें यदि 1 से गुणा करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 घाते 0 क्या है? 2 घाते 0 बराबर क्या होता है? हमारी वैल्यू जो होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसके स्थान पर 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 घाते 0, 2 घाते 0 गुणे 5 के घाते 5। आप देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? 1 के स्थान पर हम 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 5 लिख सकते हैं। तो हमारा आप देख सकते हैं 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का आ गया है। तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तब यहाँ आपको थोड़ा लिखना होगा, जिससे कि आपको टीचर को आप बता सकें कि हमारा शांत किस कारण है, किस कारण नहीं है। तो चलिए हम लिख देते हैं। तो पहले हम इसे मिटा देते हैं। ये सारा कुछ जो है ये आपका रफ कार्य होगा। क्या होगा? ये आपका रफ कार्य होगा। ठीक, ये रफ होगा, रफ कार्य। ठीक, अब इस यहाँ जो लिख रहा हूं इसे आपको क्वेश्चन में आपको लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा। आप पेपर में इस गुणनखंड को काट सकते हैं, उसके बाद आप बता सकते हैं। तो यहाँ मैंने 13 लिख दिया इस प्रकार से। यहाँ देखिए 31 25 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार इस प्रकार से। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसे आगे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम इसे लिख सकते हैं 5 के घाते 5। ठीक, तो हम डायरेक्ट देखिए यहाँ हम इसमें 1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके स्थान पर हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 घाते 0 गुणे 5 के घाते 5। ठीक, इस प्रकार से यहाँ देखिए 2 घाते 0 5 घाते 5 मतलब 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का आ गया है। तो यहाँ आपको लिखना होगा चूंकि
चूंकि हर 3125 का गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। कोई कुछ भी गलत नहीं, जो हम लिख रहे हैं सारा कुछ सही होगा। आप अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, गुणनखंड लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा कम स्पेस लगे, थोड़ा कम जगह लगे, इसलिए आप लिख सकते हैं हर 3125 का गुणनखंड हम लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ज्यादा बेटर बैठेगा। ठीक, हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, ठीक, 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। क्या लिखना है, एक क्वेश्चन को आपको समझ लें, इसी प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन में लिख सकते हैं। हर, ये आपका हर है, देखिए ऊपर वाला जो होता है आपका अंश होता है, जो नीचे वाला होता है आपका हर होता है, इसे आपको याद रखना है। तो आपको हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ देखिए 5 बार मैंने 5 गुणे 5 बार इस प्रकार से लिख दिया है। और यहाँ मैंने इसमें एक गुणा करके लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 1 गुणे 5 घाते 5 लिख दिया, 1 के स्थान पर हम 2 घाते 0 लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे 2 घाते n 5 घाते m के रूप का ये बन गया है। ठीक, तो मैंने लिख दिया हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 8 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए यहां हम 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 1, ये आपका अभाज्य गुणनखंड मैंने कर दिया। ठीक, अब यहां आगे देखिए, यहां आपका 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, यहां देखिए इसका गुणा कैसे कराया जाता है, 2 दूना 4 दूना 8, इस प्रकार से यहां 8 आ जाए। ठीक, अब देखिए यहां आप 17 बराबर लिख सकते हैं। यहां देखिए 8 के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आप लिख सकते हैं 17/2 घाते 3 लिख सकते हैं। ठीक, यहां हम लिख सकते हैं इसे 1 गुणे 2 घाते 3। तो यहां हम 1 के स्थान पर लिख सकते हैं, देखिए हम एक इस साइड मल्टीप्लाई कराएं चाहे इस साइड कराएं, तो यहाँ देखिए आपको 2 घाते 3 मिल गए, आपको 5 घाते चाहिए, आपको इसके पीछे मल्टीप्लाई करा देने। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 घाते 3 गुणे 1 इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 घाते 3 गुणे, यहाँ देखिए 0 सॉरी यहाँ 1 है, 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 घाते 0, क्योंकि यहाँ 2 घाते हमें मिल गया है, हमें 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का चाहिए। यहाँ में 2 घाते 3 मिल गया है, मतलब 2 घाते n के रूप का मिल गया है, और 5 घाते m के रूप का चाहिए। तो यहाँ 5 घाते m के स्थान पर हम लिख सकते हैं 5 घाते 0। किसी भी नंबर का यदि पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक, 1, इसे आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का ये बन गया है। तो ठीक, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, आपको लिखना है चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m, आप देख सकते हैं क्या है 2 घाते n गुणे 5 घाते m। यहाँ देख सकते हैं आप 2 के स्थान पर 2 है, और यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ n के स्थान पर आपको 3 मिल जाएगा, और 5 के स्थान पर 5 है, और m के स्थान पर 0 है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया
चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, के रूप का है। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का इसका आंसर आया है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चूंकि हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यहां देखिए आपको दिया 64/455। तो सबसे पहले आपको 455 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा 455। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट में 5 है, तो 3 से कट सकता है, नहीं भी कर सकता है तो हम 3 से चेक जरूर करेंगे। देखिए 3 एक, यहाँ 3 एक कम 3, यहाँ 1 बजे 3 5 15, लास्ट में 5 बच जा रहे थे, 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करेंगे। तो 5 9 45। ठीक, अब यहाँ 5 एक कम 5, 91 आ गए। अब 7 से कटेगा, 7 एक कम 7, यहाँ 2 बच गया, क्योंकि 7 2 9 होता है, तो आपका बन गया 21। तो 7 त्रिक 21, अब 13 से कर देगा, तो 13 एक कम 13। ठीक, अब इसका माने जब 455 का ध्यान से समझिएगा, 455 बराबर आपको क्या मिला, 5 गुणे 7 गुणे 13 मिला। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है, एक प्यारा से नोट्स बनाना है, और आपको पेपर के समय बहुत अच्छे से आप एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप कम से कम 90% पा सकते हैं, इससे कम नहीं। यदि आप पूरे एनसीईआरटी को एग्जाम्पल और क्वेश्चन सारा कुछ कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी को केवल एनसीईआरटी को केवल पढ़ लेते हैं, तो भी आप 90 मार्क्स ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए यहां देखिए, तो 455 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 13 आया। ठीक, तो यहां हम लिख सकते हैं इसे 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं इसकी घात 1 मानी जाएगी, इसकी घात 1 मानी जाएगी, इसकी घात 1। आप इसे देखकर बता सकते हैं कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 है नहीं, और इसके अलावा इसमें क्या आ गया है, 7 आ गया और 13 आ गया, मतलब इसके रूप का नहीं है। तो आपको यहां लिख देना है, यहां आपको लिखना है चूंकि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। चूंकि हर 455 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः क्या है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं और एक नोट तो बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको 1600 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो हम कर लेंगे, हम छोटी संख्या से काटेंगे क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो हम 2 से कट जाएगा, 2 8 16, तो यहाँ डबल 0 उतर जाएगा। इस प्रकार से 2 चौक 8, डबल 0 उतर जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 1, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 0 उतर जाएगा, फिर 2 से, 2 दूना 4 1, 2 पंचे 10, 5 6 25, 5 एक कम 5। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट होता है। यहाँ मैंने 1600 को जब अभाज्य गुणनखंड काटा तो यहाँ देखिए क्या आया,
दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, देखिए दो दो चार दो छः बार आया है। दो, देखिए दो दो चार दो छः हो गया, पाँच दो बार आया, ठीक, इतनी बार आया है, ठीक। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 15 बटे, देखिए यहाँ हम लिखेंगे 1600 के स्थान पर हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ हम 2 की घाते 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। 2 के घाते 6 आपको इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ देखिए 5 दो बार है ना, 5 के घाते 1 5 के घाते 1, तो आपको एक बार 5 लिखना है, 2 5 है तो एक एक जोड़ लेना है आपको, 2 5 के घाते 2 आ जाएगा, ठीक। मतलब 1600 के स्थान पर 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 हम लिख सकते हैं, ठीक। ये आप देख सकते हैं 2 घाते यानी गुणे 5 घाते m के रूप का है, देख सकते हैं। जो यहाँ मैंने लिखा है 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2, ये जो आपका 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से शांत प्रसार है इसका। अतः हर 1600 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, के रूप का है। अतः यहाँ आपको चूंकि लगा देना है, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन को चूंकि लगा करके स्टार्ट करना है। चूंकि हर 1600 का भाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। इस प्रकार से आपको इसे नोट कर लें। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो सबसे पहले आपको हर का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ हर आपका 343 है, ठीक। क्या है 343 है, तो 343 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो यहाँ आपको लिखना है 343 इस प्रकार से। आपको सबसे पहले से देखिए 7 से कटेगा, क्योंकि 7 का घन है, ठीक। 343 देखिए 7 चौक 28, ठीक। उसके बाद यहाँ बच गया आपका 6, तो बन गया 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। इस प्रकार से जब आपने 343 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको 7 गुणे 7 गुणे 7 मिल गया। क्या मिल गया 7 गुणे 7 गुणे 7 मिल गया। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ 29 बराबर आप लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, तो आप इसे लिख सकते हैं 29। यहाँ लिख सकते हैं आप 7 के घाते क्या लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं 7 के घाते 3, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं, इसमें से कुछ भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसके रूप का नहीं है। तो आपको लिख देना है चूंकि हर 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। चलिए हम लिखते हैं, आपको लिखना है अतः सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ आपको चूंकि से प्रत्येक क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। चूंकि हर 343 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का, इसे हम मिटा देते हैं, 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे।
यहाँ आपको देखिए जो हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से आपको दे दिया गया है, 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2 के रूप में दिया गया है। मतलब 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का आपको पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ आपको देखिए किस प्रकार से लिखना है। यहाँ आपको लिखना है हर चूंकि हर 2 घाते 3 5 घाते 2 के रूप का है, के रूप का है, जो कि 2 घाते क्या है, जो कि 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है। ठीक, आपको लिखना है चूंकि हर 2 घाते 3 5 घाते 2 के रूप का है, जो कि 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है। अतः क्या है, इसमें आपको पहले से ही दे दिया गया है, तो आपको लिखना है अतः 23/2 घाते 3 5 घाते 2 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होता है। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां आप देख सकते हैं इसका जो हर है 2 घाते n क्या है, 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का होना चाहिए, लेकिन जो हर है इसका 2 घाते 2 5 घाते 7, लेकिन इसमें एक एडवांस नंबर आ गया है 7 घाते 5, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो यहाँ आपको कुछ नहीं, आपको इसका आंसर डायरेक्ट लिखना होगा। आपको लिखना है चूंकि हर 2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5 का चूंकि हर 2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5 के रूप का है, के रूप का है। ठीक, जो कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। देख सकते हैं इसमें 7 घाते 5 आ गए, इसलिए 2 घाते 5 घाते m के रूप का नहीं है। अतः क्या है, अतः 129/2 घाते 2 5 घाते 7 7 घाते 5। ठीक, इस प्रकार से आप इसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं, सारे नंबर गुणा के रूप में है। ठीक, अतः 129/2 घाते 2 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 5 का दशमलव प्रसार आशांत आवर्ती है। आशांत आवर्ती है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 15 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 3 बचे 15 5 एकम 5। ठीक, अब 15 बराबर आपको मिल जाएगा 3 गुणे 5। तो चलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 6/3 गुणे 5। ठीक, यहाँ देखिए 2 नहीं आया, लेकिन एक नंबर यहाँ गया है, 3 आ गया है। जब 2 और 3 के अलावा और कोई एडवांस नंबर आ जाए, जैसे यहाँ 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, आशांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिख देना है चूंकि हर 15 का अभाज्य गुणनखंड हर 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः
6/15 का दशमलव प्रसार 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको यहां लिख देना है। सबसे पहले आपको 15 का अभाज्य गुणन, सॉरी 50 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए यहाँ आपका आ जाएगा 50, तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, एक बच गए थे, इसके आगे लग जाए 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड कट गया। तो यहाँ आपका 50 बराबर आपको मिल गया है 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हम लिख सकते हैं 35/50। ठीक, और 50 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। इस नंबर को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। 2 घाते 1 जान लिया, उसके बाद 5 घाते 2, क्योंकि 5 2 बार है इसलिए 5 घाते 2 हो गई, और 2 1 बार है इसलिए 2 घाते 1 माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख देना है चूंकि हर 50 का अभाज्य गुणनखंड, चूंकि हर 50 का अभाज्य गुणनखंड, हर 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है, के रूप का है। ठीक, हर 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n 5 घाते m के रूप का है। ठीक, रूप का है। अतः 35/50, अतः 35/50 का क्या है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने से पहले आपको 210 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। यहां 210 लिखेंगे, उसके बाद यहां हम इसे 2 से काटेंगे, 2 दामा 20, तो यहाँ 21 है तो 10 बार जाएगा, एक बच जाएगा, 2 पंचे 10 बन जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 3 त्रिका 9, यहाँ 3 पचे 15, उसके बाद 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 एकम 7। ठीक, आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे 210 बराबर आपका आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पर आ जाएगा 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है, 3 और 7 आ गया है, इसलिए क्या है, शांत प्रसार नहीं, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ आपको लिख देना है चूंकि हर 210 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः 77/210 का, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक। आप नोट कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया गया है, ठीक। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आपसे कह रहा है कि ऊपर दिए गए मतलब जो क्वेश्चन 1 में आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को लिखना है आपको जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है? जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, मतलब जो क्वेश्चन शांत है उसे आपको दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चन शांत हैं और कितने क्वेश्चन अशांत हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आपको पहले क्वेश्चन को लिखना है, ठीक। इस क्वेश्चन को लिखना है, पहले क्वेश्चन को, और दूसरे क्वेश्चन को लिखना है, ये भी शांत है, दूसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका अशांत आवर्ती है, ठीक। इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक। इसमें आपको लिखना है अशांत आवर्ती है, जो शांत है उसी को आपको दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आपको लिखना होगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, अशांत आवर्ती है, ठीक। जो शांत है उसी को आपको लिखना है। तो ये भी आपका क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका भी अशांत है, क्या इसका अशांत आवर्ती, इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक। इसे आपको नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का भी दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक। देखिए इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, क्या है, शांत है। देखिए क्योंकि इसे आप थोड़ा फैक्टर इसका समझिए, इसे हम काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, 3 3 दूनी 6, यहाँ आपका 2 आ जाएगा और 3 पचे 15, ठीक। ये आपका आ गया है, देखिए 2/5 के रूप में आ गया है। क्या है, 2/5 का रूप में आ गया है, ठीक। ये 2/5 के रूप में आ गया है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 घाते 0 यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2 घाते 0 बराबर हमारा वैल्यू होता है 1। हम इसे लिख सकते हैं 2/2 घाते 0 गुणे 5, ठीक। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमारे फैक्टर जो है क्या हो जाएगा, शांत हो जाते हैं। आपको लिखना है हर, यहाँ आपका 5 है ना, यहाँ आपको लिख देना है 5 लिख देना है। हर 5 का अभाज्य गुणनखंड, क्या मैंने 5 का भाज्य, हर 5 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 5 घाते m के रूप का है, ठीक, के रूप का है। अतः क्या है, यहाँ आपको लिख देना है अतः 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। मैंने इस कृष्ण पार को हटा दिया, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। शांत दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। इस क्वेश्चन में वही कंडीशन है, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में वैसे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इस क्वेश्चन ठीक है क्योंकि हम इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम सरल रूप में लिखेंगे 5 से कट जाए, ठीक। 5 7 35 आ जाए और उसके बाद यहाँ देखिए 5 8 5 9 50 है, आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाए 7/10 आ जाए। लेकिन ये पहले से ही क्लियर हो चुका है, क्या है, दशमलव के रूप में, शांत दशमलव के रूप में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक। देखिए यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए 5 7 35, उसके बाद 5 9 50, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं 7/2 घाते 2 गुणे 5 लिख सकते हैं 10। यहाँ इसकी घाते किसकी घाते माना जाएगा, तो आप मैंने यहाँ लिखा है हर 50 का, देखिए हर यहाँ आपका क्या आ गया है, 10 आ गए थे, आपको लिख सकते हैं 10। हर 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते गुणे 5 घाते m के रूप का है, ठीक। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार, यहाँ आपको लिखना है 35/50 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे सरल रूप में लिखा तो इस प्रकार से आ गया, ठीक। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सरल रूप में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रकार किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए ऊपर दिए गए प्रश्न में
उन परमेश संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसे आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिए 1 बाय 1 करके ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जो शांत होगा उसे आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये शांत है, इसे आपको दशमलव के रूप में लिखना है। अब दशमलव के रूप में लिखने के लिए आपको 3125 से आपको 1300 में भाग देना होगा। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको 3125 से आपको 1313 में भाग देना होगा। तो भाग देने के लिए इस प्रकार से हम कुछ करेंगे, ठीक। तो यहाँ लगाएंगे हम दशमलव, उसके बाद यहाँ बढ़ाएंगे जीरो, फिर उसके बाद अभी 3125 का पहाड़ा 130 में नहीं जाएगा, तो उसके बाद हम लगाए जीरो, तो उसके बाद यहाँ भी लगाया जीरो, अब भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 1300 है, 3125 ये बहुत ज़्यादा है, अभी 3000 एक ही हज़ार है, ठीक। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ एक जीरो लगाया, यहाँ भी एक जीरो मैंने लगाया, ठीक। अब ये बन गया आपका 13000 बन गया, आपका 3000 है, 3125 है। तो यहाँ आपका चलिए हम देखते हैं 3 चौक 12 मैक्सिमम में 4 बार जाएगा, ठीक, अधिकतम। अब 4 से हम इसमें गुणा कराएंगे, तो सबसे पहले हम 4 का गुणा 5 में कराएंगे, ठीक। तो 4 पंचे 20, क्या आया 20 आया है, हम 20 की जीरो यहाँ लिख देंगे, 2 हमारा हासिल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 4 का गुणा हम 2 में कराएंगे, ठीक। 4 दूनी 8, 2 हासिल 10 हो गया, ठीक। अब 10 के यहाँ जीरो आ जाएगा और उसके बाद जो 1 है हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। अब 4 का गुणा हम 1 में कराएंगे, ठीक। तो 4 1 कम 4, 1 हासिल यहाँ आपका आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब 4 का गुणा हम 3 में कराएंगे, 4 3 12 आ जाएगा, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक। अब यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ हमारा जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ से 1 हासिल 10, 10 में से 5 गए 5 यहाँ आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपका बन जाए बचेगा 12, ठीक। क्या बचेगा 12, 12 में से 12 क्या जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा कटम कुट, यानी कि जीरो हम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ आपका क्या है 500 आया, क्या है 500, तो यहाँ मैंने दशमलव लगाया था, तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ 3000 है, 5000 है, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा 3125, तो यहाँ हम घटा देंगे, तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ हमारा बचेगा 9, 9 में से 7 दो गए, तो यहाँ आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 9 में से 1 गए 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1, यहाँ आपका 1875, यहाँ हमारे दशमलव लगाए थे, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। अब ये आपका 18750 हो गया, 3125 से 3 5 15, 3 6 18 मैक्सिमम 6 बार जाएगा, ठीक। अब 6 से इसमें हम गुणा कराएंगे, देखिए 6 पंचे 30, 6 देखिए इस प्रकार से गुणा करा सकते हैं ऊपर नीचे लिख करके 6 से, 6 पंचे 30 के 0, 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल 1, 6 के 6 7, उसके बाद 6 3 18, मतलब 18750 आपका टोटल आ गए थे। आपको लिख देना 18750 टोटल। अब देखिए इसे मैंने भाग दिया, इसे दशमलव के रूप में मैंने चेंज किया, यहाँ आपका मिल गया है, देखिए क्या मिल गया है, यहाँ आपका आ गया 0.00, ठीक, 416, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक, इस क्वेश्चन का। इस प्रकार से मैंने इसे दशमलव के रूप में चेंज कर दिया, जो शांत है उसे हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे, ठीक। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए 17/8 इसे हम दशमलव के रूप में चेंज करेंगे, तो हम 8 से भाग देंगे 17 में, ठीक। तो 8 भागे आपको 17 इस प्रकार से करना होगा। तो 8 दूनी 16, यहाँ आपका आ जाएगा 16, यहाँ मैंने घटा दिया था, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी 16 नहीं जाएगा, तो 8 1 कम 8, तो यहाँ मैंने घटा दिया, 2 आ गया, दशमलव लगा था, तो यहाँ जीरो, 8 दूनी 16, यहाँ घटाने के बाद 4 आया, 8 पंचे 40, सॉरी देखिए यहाँ घटाने के बाद 4 दशमलव लगा था, तो हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, यहाँ आपका 40 आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया, कटम कुट आ गया, मतलब जीरो, तो यहाँ आपका मैं दशमलव के रूप में 2.125 आ गया, ठीक। दशमलव के रूप में मैंने चेंज कर दिया, आपको दशमलव के रूप में चेंज करना है जो शांत है, ठीक। तो ये आपका शांत था, इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ देख सकते हैं 8 है, तो यहाँ 2 घाते क्या है 3 है, हम इसे लिख सकते हैं 5 घाते 0, तो शांत है, इसलिए आप चेक कर सकते हैं। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एकदम टोटल अच्छे से सिखा दिया है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, ये आशांत आवर्ती है। मैंने कैसे जाना आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हूँ, देख सकते हैं यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ आपका देखिए आशांत आवर्ती है, ठीक। इसलिए हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन नंबर भी हम 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ आपका आशांत आवर्ती है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ 1600 से हमें भाग देना है 15 में, और इसे दशमलव के रूप में चेंज करना है। बहुत ही इजली से, बहुत ही आसानी से आप भाग दे सकते हैं। 1600 से आपको 15 में भाग देना, देखिए किस प्रकार से बहुत ही आसानी से भाग देंगे। अब देखिए हम 1600 का पहाड़ पढ़ेंगे, 15 में नहीं जाए तो हम दशमलव लगा लें, दशमलव के पहले जीरो लगाना अनिवार्य होता है, ठीक। तो यहाँ मैंने दशमलव लगाया, तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए तो 16 कम 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 कम 16, सॉरी देखिए नहीं जाएगा। यहाँ देखिए मैंने दशमलव लगाया था, यहाँ जीरो बढ़ा है, अब भी नहीं जा रहा है। 1600 का पहाड़ा 150 में नहीं जाएगा, तो यहाँ मैंने जीरो लगाया, यहाँ भी जीरो लगाया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, तो हम 2 जीरो को 2 जीरो से यहाँ हम उड़ा देंगे, ठीक है। 2 जीरो को हम 2 जीरो से काट देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन और ही आसान हो जाएगा। हम 16 का पहाड़ा 15 में पढ़ेंगे तो भी नहीं जाएगा, तो यहाँ मैंने दशमलव लगाया था, तो यहाँ हम जीरो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक, अब हम 16 का पहाड़ा 150 में पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से पहाड़ा को पढ़ सकते हैं। यदि आपको 16 का पहाड़ा याद है तो 16 नवैया 144, 9 बार जाएगा तो आपका यहाँ आ जाएगा 144। तो यहाँ आप जब घटा देंगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आपका 6 आ जाएगा, यहाँ मैंने दशमलव लगाया था तो यहाँ आपका 0 बढ़ जाएगा। अब 16 का पहाड़ पढ़ना है आपको 60 से ज़्यादा ना हो, 16 3 48, 16 चौका 64, ज़्यादा होगा तो 16 3 48, यहाँ आपका आ जाएगा 48 से यहाँ मैंने घटाया तो यहाँ आपका आ गया 12। अब यहाँ लगा था दशमलव तो यहाँ बढ़ेगा 0, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 होता है। क्या होता है 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112। यहाँ हम घटा दें तो हमारा आ जाएगा 8। देखिए यहाँ 10 हुए, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 में से 1 गए कटम कुट, 1 में से 1 गए कटम कुट, तो यहाँ दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक, इस प्रकार से दशमलव के रूप में मैंने इसे चेंज कर दिया। ठीक, 0.009375, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ये आसान आवर्ती है, क्योंकि ये जो 343 से 7 का क्यूब है तो जब 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होता है तो शांत होता है, लेकिन ये 7 घाते 3 के रूप में है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आशांत आवर्ती होती है। इसमें आपको केवल लिख देना आशांत आवर्ती इसके आंसर में। ठीक, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर हम देखिए 6 को देखते हैं। यहाँ आपको ऑलरेडी पहले से दिया है 2 घाते 3 और 5 घाते 2, तो आपको सबसे पहले से नंबर के रूप में चेंज करना है जो पावर के रूप में है। यहाँ देखिए 2 घाते 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 करना होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200। ठीक, क्या है 200 आया। अब आपको यहाँ लिखना है 23/200। अब आपको 200 से भाग देना है 23 में। अब 23 में भाग देने के लिए इस प्रकार से आपको 23 में भाग देना होगा। यहाँ आपको लगाना होगा दशमलव, दशमलव से पहले 0 लगाना अनिवार्य है, तो यहाँ मैंने दशमलव लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। देखिए अब 200 का पहाड़ हम पढ़ेंगे 230 में, तो 1 बार जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 200। हम घटा दें तो यहाँ 0 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ कटम कुट, यहाँ दशमलव लगाए थे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा 1 बार जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा 200। यहाँ मैंने घटाया तो हमारा आ गया 100, यहाँ दशमलव लगाया था तो यहाँ 0, तो यहाँ हमारा 1000 आ गया। 200 का पहाड़ हम 5 बार ले जाएंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा फाइनली कट गया। क्या है, ये हमारा फाइनली कट गया। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, यहाँ हमारा फाइनली आ गया 0.115। ठीक, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आसान आवर्ती है, क्योंकि इसमें 7 को शामिल कर लिया। देखिए 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का जब होता है तभी शांत होता है, तो यहाँ 7 इसमें आ गया, इसलिए क्या है हमारा आसान आवर्ती है। हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा क्या है, इसे हम पहले नंबर को सॉल्व करेंगे, मतलब इसे हम काट सकते हैं। तो यहाँ हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यहाँ हमारा 2/5 आ गया है। ठीक, अब 2/5 आ गया तो हम इसे लिख सकते हैं 2 घाते 0 5 घाते 1, मतलब हमारा जो है 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है। ठीक, इसके रूप का है। आपको क्लास पूरा अंत तक देखिए, बहुत ही आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक बार रिपीट करके देखने के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है। क्या है, 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का है। ठीक, ये देख सकते हैं, इसलिए क्या है हमारा शांत है। जब शांत है इसे हम दशमलव के रूप में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम दशमलव के रूप में सॉल्व करते हैं। तो हम 5 से भाग देंगे 2 में, तो यहाँ इस प्रकार से हम भाग देंगे, यहाँ दशमलव तो यहाँ 0 5 चौक 20, तो यहाँ हमारा आ गया 0.4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मैंने बाई मिस्टेक एक क्वेश्चन में मिस्टेक होगा क्या, ये तो नहीं। चलिए और देखते हैं, एक क्वेश्चन है। ठीक, सारा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी आपका शांत है, देख सकते हैं। हम इसे पहले सरल रूप में 5 7 35, ठीक 7 आ गया, और 5 8 40, 5 9 50 होगा। ठीक है, यहाँ 10 आया। ठीक, अब यहाँ हम इसे देखिए 7/2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है शांत रूप में है। अब शांत रूप में तो इसे हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में चेंज करेंगे। अब दशमलव के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ हम इसे 10 से भाग देंगे 7 में, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, और 10 सत्ते 70, 7 बार गए, यहाँ आपका आ गया 70, तो यहाँ 1 कट गया, तो यहाँ आपका क्या आया 0.7 आ गया। ठीक, क्या आया 0.7 आ गया। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने सॉल्व करा दिया।
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर जो है 0.7 आया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ 210 दिया गया है। 210 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ आपका आ जाता है 2 एकम 2, 2 दहमा 20, यहाँ 10 आए, 2 पंचे 10, ठीक। उसके 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 5 7 35, 7 एकम 7। इसमें आप देख सकते हैं 3 और 7 एक्स्ट्रा नंबर आ गया है, ठीक। इसलिए क्या है, हमारा आसान आवर्त है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, तो आप इन सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से। तो यहाँ मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैंने बार बार रिपीट करके देख लेता हूँ, ठीक। सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, ठीक, आठवां क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ आप इसलिए से देख सकते हैं 5 चौक 20 यहाँ मैंने लिखा है, आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ मैंने 0.4 आया, इसका आंसर यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक। यानी कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाती है, ठीक। परमेय संख्या है या नहीं है? यदि यह परमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है, तो उसे q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपसे कह रहा है जब q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं यदि परमेय संख्या है तो। आप देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है 43.123456789। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 0.12, फिर 0, 120, उसके बाद देखिए 1200, उसके बाद फिर 10, 12,000, फिर 12,000 से ज़्यादा, एक एक नंबर बढ़ रहा है। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। इस प्रकार से आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। चलिए उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अन्यथा क्लास और ही लंबा खिंच जाएगा। बस आप समझ सकते हैं ये सारी संख्या जो है वास्तविक संख्या, जो आपको नंबर दे रहे सारे वास्तविक नंबर हैं, ठीक, वास्तविक संख्या है कि दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है। क्या कह रहा है? परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या जो p बटे q के रूप में होगा परमेय संख्या होगा या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है, क्या है? यदि यह परमेय संख्या है मतलब p बटे q के रूप का है, तो p बटे q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आसानी से, बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है 43.123456789 आपको दिया गया है, ठीक। तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, चूंकि 43.123456789, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद लिख देना है शांत है। क्या है? शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव है। अब क्योंकि शांत दशमलव है, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या है, इसके ऊपर इस प्रकार से कोई रेखा नहीं है। रेखा का मतलब होता है यही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यही संख्या इसके बाद बार बार है, ठीक। इसके ऊपर कोई बार नहीं और इसके बाद न कोई पॉइंट है, इसलिए क्या है? शांत दशमलव है, ठीक। क्या है? इसलिए शांत दशमलव है। अतः यह परमेय संख्या को दर्शाती है, ठीक। आपको लिख देना है अतः यह परमेय, ठीक। अतः यह परमेय संख्या, ठीक। अतः यह परमेय संख्या को दर्शाती है, ठीक। अतः परमेय संख्या को दर्शाती है, ठीक। इस प्रकार से आपको इतना लिख देना है, ठीक। अब देखिए हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आपको लिखना है इसलिए 43.123, यहाँ से आपको लिख देना है यही नंबर, ठीक। 3456789, ठीक। इस प्रकार से लिखना है। हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं 43
यहाँ दशमलव नहीं लगे, 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसके बटा में आपको देखिए क्या लिखना है। इसके बटा में आप लिख सकते, देखिए दशमलव के बाद 9 अंक है, 1 से 9 तक गिनते, इसलिए आप इसके बटा में लिख सकते हैं 9 0 1 लिख करके, 3 3 6 3 9, ठीक। देखिए 3 3 6 3 9, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आप देखिए भिन्न के रूप में आ गया है, मतलब p बटे q के रूप में आ गया है, ठीक। किसके रूप में आ गया है? p बटे q के रूप में आ गया है, ठीक। जब p बटे q के रूप में आ गया है तो क्या हो जाएगी? परमेश संख्या हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी? परमेश संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः q के, देखिए आपसे यहाँ प्रश्न में कहा था, देखिए तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आप यहाँ देखिए q का जो अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ देखिए 1 लिख करके 9 जीरो है, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 घाते 9, जितना जीरो उतनी आपको घात लगा देनी, 9 जीरो तो मैंने 10 घाते 9 लगा दिया, ठीक। इस प्रकार से आपको आता है q बराबर 10 घाते 9, जिसके गुणनखंड क्या है? जिसके गुणनखंड 2 घाते 9 और 5 घाते 9 के रूप का है। क्या है? के रूप का है, के रूप का है। हम आपको अभी समझा रहे हैं के रूप का है, ठीक। चलिए अब क्यों है? और आप कह सकते हैं के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, अतः शांत दशमलव प्रसार, अतः शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। प्रसार है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः शांत दशमलव प्रसार है। अब क्यों हम आपको समझा रहे हैं, कैसे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ देखिए 10 घाते 9 है, क्या है? 10 घाते 9 है। हम 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसकी घात पूरी 9 हो जाएगी। अब इसे हम अलग अलग घात लगा सकते हैं, 2 घाते 9 और 5 घाते 9, इस प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आपका पहला भाग सॉल्व होता है। हम चलते हैं सेकेंड भाग की ओर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए 0 क्या है? 120 है, मतलब एक एक अंक पढ़ा जाता है, 1 2 0 1 2 0 0, इस प्रकार से पढ़ा जाता है। लेकिन हम पूरा डायरेक्ट एक बार में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए 120 है, उसके बाद फिर 1200 है, उसके बाद 12,000 है, ठीक। इस प्रकार से फिर 12, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, उसके बाद 1,20,000 है, ठीक। इस प्रकार से मतलब एक एक जीरो बार बार बढ़ रहा है, ठीक, हर नंबर के साथ। तो इससे क्या पता चल रहा है? और यहाँ पॉइंट टू पॉइंट देखिए इस प्रकार से बिंदी बिंदी लगा, इसका मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अब यहाँ इसके आगे आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 2 4, अब इसके आगे जो नंबर होगा उसमें 5 जीरो होगा, क्या होगा? फिर इसके बाद जो नंबर होगा उसमें 6 जीरो होगा। इस प्रकार से एक के बाद एक संख्या आ रही है, एक है, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी? आशांत अनावर्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आशांत अनावर्ती। या हम लिख सकते हैं आशांत, देखिए आपको यहाँ लिख देना है इसके आंसर में, इसका आंसर आपको लिख देना है आशांत आवर्ती। आशांत आवर्ती आप लिख सकते हैं अनावर्ती, ठीक। क्या लिख सकते हैं? अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, ठीक। आप लिख सकते हैं क्या है? अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिख देना है आशांत आवर्ती है, अनावर्ती दशमलव है, ठीक। तो आपको केवल एक ही चीज को लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, आशांत आवर्ती है, ठीक। क्या है? आशांत आवर्ती, इतना आपको लिखना है इसका आंसर। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अतः जब आशांत आवर्ती आपको लिखना है अतः अपरमेय संख्या है, अतः अपरमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख नहीं सकते, एक के बाद एक संख्या कितनी हम नीचे जीरो लगाएंगे, अतः अपरमेय संख्या है, ठीक। इसका आंसर लिखना है आशांत आवर्ती है अतः अपरमेय संख्या, इसके आगे आपको यहाँ लिख देना है, ठीक। इसके आगे आपको यहाँ लिख देना है अतः अपरमेय संख्या, ठीक। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व होता है। क्वेश्चन 3 की बारी है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर बार लगा हुआ है। क्या है? इसके ऊपर बार लगा हुआ, इससे पता चलता है कि आशांत आवर्ती क्या है? आशांत आवर्ती। तो यहाँ आपको लिख देना है, ठीक। आप लिख सकते हैं हल, ठीक, इतना तो आप लिख ही सकते हैं हल, ठीक। उसके बाद 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। उसके ऊपर इस प्रकार से खींच देना है बार का प्रसार आशांत, क्या है? आशांत आवर्ती है, ठीक।
अशांत आवर्ती है। ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसलिए परमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या है। हम आपको भी समझा रहे हैं क्यों परमेय संख्या, इसलिए परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या है। अब क्यों परमेय संख्या है, आपको इसे मान लेना है। देखिए, आपको इसे मान लेना है x बराबर क्या मान लेना है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आपको इसे x बराबर मान लेना है। ठीक, इसे आपको x बराबर मानने के बाद देखिए ध्यान समझिएगा, सारा वैल्यू क्लियर कर देंगे इसी ही क्लास में। आपको आगे लिखना होगा दोनों पक्षों में, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 9 अंक है, आपको लिखना है 1 लिख करके 9 जीरो से गुणा करने पर 3 3 6 3 9। इस प्रकार से दोनों पक्षों में 1 लिख करके 9 जीरो से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक, इस प्रकार से आपको इतनी संख्या से गुणा करना है। ठीक, तो चलिए हम इसमें गुणा करते हैं। यहाँ जब हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6 जीरो 9 जीरो 3 3 6 3 9। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा x। ठीक, अब इसके आगे देखिए आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे जब हम इससे गुणा करें तो आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्या होगा, आपका दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 43 1 2। हम इतने से गुणा करेंगे तो यहाँ आपका दशमलव इस साइड इस पर आ जाएगा। ठीक, इतना नंबर इसमें बढ़ जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपका देखिए 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना नंबर आ गया। अब उसके बाद ये सारे नंबर आएंगे। ठीक, क्योंकि यही संख्या आपको बार बार मिलेगी, बार का मतलब होता है यही संख्या बार बार यहाँ रिपीट हो रही है। ठीक, यही संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद यही संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यही संख्या अनंत बार आएगी। ठीक, इसमें तो यहाँ मैंने लिखा इस प्रकार से संख्या इतनी आएगी, उसके बाद दशमलव आगे बढ़ जाएगा। ठीक, दशमलव यहाँ आ गया। ठीक, यहाँ आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको बार लगा देना है। क्या लगा देना है, आपको बार लगा देना है। ठीक, अब ध्यान से आपको देखना है, सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है और इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक, इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, इससे आपको समीकरण 2 मान लेना है। आपको क्या करना है, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है। तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, चलिए हम घटाते हैं। अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष को हम बाएं पक्ष से घटाएंगे, x को देखिए इसमें से घटाएंगे, और यहाँ देखिए इस नंबर को हम दशमलव दशमलव के सामने होता है तो घटता है। तो चलिए हम घटाते हैं। अब यहाँ देखिए इस नंबर में से एक x जब हम घटा देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चलिए हम घटा कर देखते हैं। यहाँ हम घटाएंगे क्या, तो घटाने के लिए इस प्रकार से आप घटा सकते हैं। हम सारा कुछ आपको करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना आए। यहाँ x 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 जीरो ज़्यादा है, हम इसे मिटा देंगे। ठीक, इस प्रकार से आपका इसमें आपको एक घटाना है, एक x आपको घटा देना है। ठीक, जब यहाँ हम घटाएं तो यहाँ आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 10 बच जाएगा। तो 10 में से हम घटाएं तो हमारा 9 आ जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा, ए भी आपका 9 हो जाएगा, ए भी आपका 9 हो जाएगा, ए भी 9 ए भी 9 ए भी 9 ए भी 9। ठीक, तो यहाँ आपका टोटल क्या हो जाएगा, 9 9 ये 2 2 4 2 6 2 8 9। इस प्रकार से आपका कितना वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम घटाते हैं। देखिए इसमें से हम x को घटाया तो 9 9 और उसके बाद x आ गया। इस प्रकार से आपको लिखना है 9 9 3 3 6 उसके बाद 3 9। इस प्रकार से आपको लिखना है, उसके बाद आपको लगा देना है बराबर। ठीक, अब इसके आगे के पॉइंट को हम समझेंगे। अब देखिए जब हम इसके आगे के पॉइंट को घटाएंगे, देखिए ये जो नंबर है इस नंबर को हम इस नंबर से घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा, यहाँ 43 बचेगा और उसके बाद ए नंबर बचेगा। हम इस नंबर में से 43 को घटाएंगे। ठीक, अब जो घटाएंगे वही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए हम अगले पेज पर यहाँ घटाएंगे। ठीक, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, सारा कुछ आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, इस नंबर को हम पहले लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इतना आपका आया। अब इसके आगे देखिए यहाँ
दशमलव हट गया था, यहाँ से दशमलव हट गया, दशमलव आपका यहाँ आ चुका है, ठीक है, यहाँ आपका दशमलव नहीं, दशमलव यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर इस प्रकार से बार लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक। इस प्रकार से ये आपका दशमलव नहीं है, ठीक। इस प्रकार से दशमलव दशमलव के सामने होता है तो घटता है, तो दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा, इसके पहले यहाँ 43 होगा, यहाँ आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसके ऊपर भी बार है, ठीक, इसके ऊपर इस प्रकार से। अब जब हम इसको इससे घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम घटा देंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 7 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक। क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया, उसके बाद 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार से इतना नंबर आपको आ गया। यहाँ आपको इतना नंबर यहाँ लिख देना है, 43 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 4 6, इतना नंबर आपको मिलेगा। मैंने घटाकर आपको दिखा दिया किस प्रकार से मैंने आपको घटाया, ठीक, ऊपर नीचे लिख के मैंने घटा दिया। अब देखिए हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस साइड देखिए गुणा करा, इस साइड है तो भाग करेंगे। यहाँ आपका आ जाए 43, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इस साइड गुणा करा, इस साइड है तो भाग करेगा, 9 बार आपको लिख देना है इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप देख सकते हैं p/q के रूप का आ गया है, क्या है, ये p/q के रूप का आ गया है, ठीक। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए जो 9 आया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो 9 आया है और ये बटा के रूप में है, ठीक। ये बटा के रूप में इसलिए क्या है, इसलिए क्या है जो है आप लिख सकते हैं, आपसे यहाँ आता है q, यहाँ आप लिख सकते हैं q बराबर आपका क्या है, 9 9 9 9, क्या है 3 3 3 3 2 5 6 7 8 9, ठीक। जिसके गुणनखंड आप लिख सकते हैं, जिसके गुणनखंड क्या है, 2 और 5 के अतिरिक्त है। इसमें जो गुणनखंड बनेगा 2 और 5 की क्या बनेगा, अतिरिक्त बनेगा, अतिरिक्त है, ठीक। और ये परमेय संख्या क्योंकि p/q के रूप में है, मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से ही लिख दिया है, क्या है। अतः देखिए इतना इतना का प्रसार आशांत आवर्ती है, देखिए जो इसका प्रसार है आशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 के अतिरिक्त नंबर आएगा, जब इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के अतिरिक्त नंबर आएगा, ठीक। इसलिए क्या है, आशांत आवर्ती है, ठीक। इसलिए इसका परमेय संख्या क्या है, इसलिए परमेय संख्या। अब परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि बटा के रूप में आ चुका है, इसलिए क्या है, परमेय संख्या है। तो सारा कुछ क्लियर हुआ। देखिए जो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, मैं यहाँ मैंने लिख दिया, इसका प्रसार जो है आशांत आवर्ती है, ठीक। आशांत आवर्ती इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यही संख्या बार बार आएगी। जब कोई संख्या बार बार आती है वो क्या होती है, आशांत आवर्ती है, ठीक। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आशांत आवर्ती है। आगे देखिए इसलिए परमेय संख्या, अब परमेय संख्या क्यों है, यहाँ मैंने आपको दिखाया, मैंने माना x बराबर इस नंबर को मान लिया है, इसे मैंने समीकरण 1 मान लिया है। अब दशमलव के बाद 9 अंक था, मैंने लिए दोनों पक्षों में 1 लिख करके 9 जीरो लगा सके करके गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर, ठीक। मैंने इसमें जब गुणा किया तो यहाँ इतना आ गया, इतना x आ गया, उसके बाद यहाँ दशमलव जो है 9 अंक पीछे आ गया, ठीक। तो यहाँ गया। अब दोनों मैंने समीकरण 2 से मैंने समीकरण 1 को घटाया, जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक। उसके बाद घटाया, उसके बाद हम इसमें से मैंने घटाया तो यहाँ इस प्रकार से आपको मिल गया। तो यहाँ इस साइड गुणा कर, इस साइड भाग कर रहे हैं, आपका p/q के रूप में, इसलिए परमेय संख्या है। और जो जब जो q के बारे में क्या कह सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं q बराबर आपका आया इतना 999 आया, जिसके गुणनखंड जो है 2 और 5 के अतिरिक्त हैं, इसलिए क्या है, आशांत आवर्ती। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह से समाप्त होता है। हम समझते हैं कि प्रश्नावली 1.4 आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रश्नावली में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जिससे कि स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।